उसकी माँ, वह अगले दिन स्कूल में रुकता है, इसलिए मैं कक्षा के बीच में उसकी धुंधली दृष्टि के बावजूद पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ। उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि का एक बड़ा हिस्सा खो गया है। ऐसा लगता है कि उसने तेज श्रवण गणना विकसित कर ली है। यह स्पष्ट है क्योंकि वह ऐसा भी कर सकता है। कक्षा में किसी के च्यूइंग गम चबाने की आवाज सुनने से उसकी याददाश्त में भी काफी सुधार हुआ है। उस बिंदु के बाद से वह नोट्स लेने के बजाय अपने सीखने के तरीके को बदल देता है। वह सुनकर और याद करके सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अंततः अच्छे ग्रेड के साथ स्कूल से स्नातक होने में कामयाब होता है। इसलिए मैं उत्साहपूर्वक होटल उद्योग में नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन वह बार बार ऐसा करता है। उसकी स्थिति के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए उसने अपना दिन बताए बिना आवेदन करने का निर्णय लिया। स्थिरता योजना आश्चर्यजनक रूप से काम करती है और आगमन पर उसे एक प्रतिष्ठित होटल में साक्षात्कार देना पड़ता है। इसलिए मैं सीधे एक चाटा अभिनेता के पास चला गया, लेकिन साक्षात्कार शुरू करने से पहले मैक्स नामक एक अन्य उम्मीदवार आता है। वह खराब सड़क की स्थिति का हवाला देते हुए देर से आने के लिए माफी मांगता है। निर्देशक उसकी माफी स्वीकार करता है और तीनों होटल में सूक्ष्मता से घूमते हैं। हाँ, लार का साक्षात्कार लेने वाला ली करिश्माई और आत्मविश्वासी है और कुछ समय तक घूमने और साक्षात्कार लेने के बाद खुद को एक आदर्श संभावित कर्मचारी के रूप में पेश करता है। इसलिए उसे 5 महीने के लिए होटल में प्रशिक्षुता की पेशकश की जाती है और इसे सफलतापूर्वक पास करने पर उसे एक स्थायी पद मिल जाएगा। एक कर्मचारी के रूप में न केवल उसे बल्कि मैक्स को भी वेतन मिलता है। जैसे ही साक्षात्कारकर्ता सेली होटल से बाहर निकलता है और अपने परिवार के साथ खुशखबरी साझा करता है, वे खुश होते हैं कि आखिरकार उसे अपने सपनों की नौकरी मिल गई है। बाद में उसकी बहन शहर में एक नए अपार्टमेंट में जाने में मदद करती है। वह उन्हें याद रखने में भी मदद करती है। पहले दिन आपको किसी भी दिशा में चलने वाले कदमों की संख्या गिनकर होटल का रास्ता तय करना होगा। सेली होटल में पहुंचता है, लेकिन वह घबराया हुआ स्टूडियो है। दृष्टिकोण यह कहने के लिए कि अल्लाह राहत दे रहा है, मेल खाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मुझे कुछ हद तक नए उपयोगकर्ता को निदेशक द्वारा संबोधित करना होगा और होटल के बाकी प्रमुख कर्मचारियों को उनके अधीन प्रशिक्षण देना होगा और विभिन्न प्रभागों के अंदर और बाहर सीखना होगा। होटल में उन्हें कई समूहों में विभाजित किया गया है और सौभाग्य से सेली एक ही टीम में है। यह उनके पहले असाइनमेंट के रूप में अधिकतम है, क्योंकि समूह को सेली बनाया गया है। हाउसकीपिंग डिवीजन में काम करते हैं, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि कमरे को सही तरीके से कैसे सेट किया जाए। निर्देश प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षु इस सेली के दौरान खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें दर्पण को साफ करने में कठिनाई होती है, इसलिए वह दर्पण को साफ करने के लिए एक आवर्धक कांच का उपयोग करते हैं। व्यू मैक्स ने इस पर ध्यान दिया और जानना चाहा कि वह अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है और खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। इससे उसकी कुंजी के बारे में पता चलता है। संस्करण और अनुरोध है कि मैक्स इसे गुप्त रखे, अन्यथा मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैक्स उसके संघर्ष को पूरी तरह से समझता है और यहाँ तक वह उसे किसी भी तरह से मदद करने की पेशकश भी करता है। जैसे ही वे दोस्त बन जाते हैं और अपने सभी कार्य एक साथ करना शुरू कर देते हैं, मैक्स टीचर से लिया उसे हाउसकीपिंग और सरल तरीकों से काम करना पड़ा और मेरे बाद होटल के आसपास के निर्देशों को याद रखने में भी उसे मदद मिली। प्रशिक्षण के महीने में लड़कों ने अपने हाउसकीपिंग मूल्यांकन को पार कर लिया है। अब वे रसोई विभाग में चले गए हैं। एक व्यस्त और अराजक प्रभाग सेली स्पष्ट रूप से इस नए वातावरण के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक दिन गंदे बर्तन खाली करते समय अफगानिस्तान से हामिद नाम का एक सहकर्मी आता है और उसे तुरंत संदेह हो जाता है कि इसीलिए उसकी आंखों में समस्या है और वह उससे पूछता है और साथ ही जब सेली पुष्टि करता है कि हामिद अपना समर्थन प्रदान करता है और कहता है कि यदि उसे कोई समस्या आती है तो उसे बुलाएं। मैंने ओजे परीक्षण के बाद से अंधेपन के लिए इतना समर्थन नहीं देखा है। अगले दृश्य में सेली कचरा बाहर निकाल रहा है जब वह एक महिला को असमर्थ होने के बावजूद गाते हुए सुनता है। यह देखने के लिए कि उसने तुरंत उसकी आवाज को गलत बताया, पता चला कि महिला एक सब्जी आपूर्ति करता है और उसका नाम है यह लौरा है। अगले दिन वह उसके पास आती है और बातचीत शुरू करती है और पूछती है कि क्या ये नेल सैलून पुष्टि करते हैं, और लंबी बातचीत करने के लिए, भले ही वे अभी अभी मैच हुए हों, उनकी बातचीत को सोलास पर्यवेक्षक द्वारा बाधित किया जाता है जो उसे काटने का काम करने के लिए संकेत देते हैं। एक समस्या यह है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति संदेहास्पद रूप से काटने की मशीन का उपयोग करते समय खुद को चोट पहुंचा लेता है। पर्यवेक्षक ने उसे उस दिशा में बुलाने से पहले ही एक आसानी से दिखाई देने वाला कटोरा डाल दिया और जैसा कि अपेक्षित था वह बेचारा गेंद को नोटिस करने में विफल रहा और अब जब वह पकड़ा गया है तो वह गेंद को पार कर गया। इसलिए मैंने उसकी दृष्टि के बारे में सच्चाई बताई जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया।
पर्यवेक्षक उदारतापूर्वक उन्हें मशीन का उपयोग करना सिखाता है और उसे नौकरी से निकालने के बजाय मैं जल्दी से इसकी संरचना और इसके लिए समझ जाता हूँ मशीन की राष्ट्रीयता और इसके परिणामस्वरूप वह अगले ही दिन से इसे पेशेवर रूप से उपयोग करना शुरू कर देता है। इसके अलावा मैं लॉरा के बारे में अपनी भावनाओं को मैक्सी को बताता हूँ और फिर उसे उसकी शारीरिक उपस्थिति का वर्णन करने में मदद करता हूँ, लेकिन उसे निराशा होती है कि लॉरा का पहले से ही एक प्रेमी है। इससे वह दुखी होता है, इसलिए मैक्स उसके मूड को खुश करने के लिए उसे एक नाइट क्लब में ले जाता है जिससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। फाड़ने और एक क्लब से उसके कान के पर्दे उड़ने की संभावना है और बहरे होने से ज्यादा उसे खुश करने वाली कोई बात नहीं होगी। वह सेली को मेलजोल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है और यहाँ तक कुछ लड़कियों के लिए मंच भी स्थापित करता है। हालांकि शुरू में झिझकने वाली सेली लड़कियों में से एक को घर ले जाती है और बाद में एक साथ सोती है। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत और समर्पण सेली और उनका समूह अगले महीने के किचन असेसमेंट को पास करने में कामयाब रहे और इसलिए मैं हमेशा की तरह रिसेप्शन डिवीजन में आगे बढ़े। दोनों सबसे अच्छे दोस्तों ने एक साथ काम किया और आखिरकार इस डिवीजन को भी पास कर लिया। एक दिन सैलून में लॉरा वेव्स के साथ काम करते हुए वह फिर उससे बात करने के लिए गया। उसने कोई डीसी ली थी या ऐसा ही किया था। जैसे ही वे बातचीत करते हैं उसे पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। अपने प्रेमी के साथ वह इतना खुश हो जाता है कि वह उसे रात के खाने के लिए आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता है, जिसके लिए वह सहमत हो जाती है। चौथे महीने में मैं मैक्स और कुछ अन्य लोगों को रेस्तरां और बार डिवीजन में प्रशिक्षित करने के लिए ले जाया गया, जिसे पार करना सबसे कठिन माना जाता है। यह सेली के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि माप सभी पे के लिए सटीक होना चाहिए। शुक्र है कि उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अधिकतम वह काम के घंटों के बाद उसके साथ रहता है और कुछ लोगों को उस क्षेत्र में चलने के लिए कदम गिनने में मदद करता है जिसे वह सिखाता भी है। कई दिनों के दृढ़ संकल्प और अभ्यास के बाद सामग्री को कैसे अलग किया जाए और उनके साथ सटीक कैसे रहा जाए, इसलिए मैं बार पर्यवेक्षक क्लेन शमिट के सामने एक आदर्श पे तैयार करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि क्लेन शमिट एक सख्त और चिड़चिड़ा आदमी होने का दावा करता है। भाग्य का साथ देने के लिए उसे क्रोधी होना चाहिए क्योंकि उसका नाम जीवित है। या शमिट और आप जानते हैं कि मैं दृश्य में क्या कह रहा हूँ और भोजन के दौरान लॉरा के साथ रात्रि भोज की तारीख में बदलाव होता है। वे एक दूसरे के जीवन की कहानियां साझा करते हैं और एक मजेदार समय बिताते हैं क्योंकि उनकी बातचीत गहरी हो जाती है। इसलिए मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह पहले से ही ऐसा कर चुकी है। एक 5 साल के बेटे का नाम ऑस्कर रखा गया है, लेकिन उसने प्रतिक्रिया न देने का विकल्प चुना। भले ही वह अपनी सभी निजी कहानियां साझा करती है, इसलिए मैं प्रकट नहीं करता हूँ। उसकी किसी भी शर्त के कारण उसे लॉरा को छोड़ने से पहले उसे खोने का डर था। उसने उसे उसके और ऑस्कर के साथ पिकनिक पर आमंत्रित किया और वह एक रात एक भीड़ भरे बार सेली की सेवा करने के बाद सहमत हो गया। यह वाइन ग्लास को पॉलिश कर रहा था जब क्लेन शमिट चेक करने के लिए आता है। कांच अभी भी उसी स्थिति में है। पर्यवेक्षक ने उसे उन्हें फिर से धोने का निर्देश दिया। आपूर्तिकर्ता सहमत हो गया, लेकिन वह ऐसा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्हें पूरी तरह से पॉलिश करें, जिससे बाद में घर पर उसे डांट पड़े। वह अभी भी वाइन ग्लास को पॉलिश करने की कोशिश करता है और अंततः उसे एहसास होता है कि एक पूरी तरह से साफ ग्लास की आवाज रविवार को दागदार रोने से अलग होती है। इसलिए मैं लॉरा और उसके बेटे के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बना रहा हूँ और वे उसके बेटे को देखकर एक साथ आनंदमय समय बिताते हैं और इसलिए मैं एक साथ बहुत अच्छे से बंध जाता हूँ। लॉरा पूरे दिन का आनंद लेने के बाद बहुत खुश महसूस करती है। ऑस्कर को सुलाने के बाद वह उसके साथ वापस उसकी जगह पर चला जाता है। काम के बाद अगली शाम को विदाई से पहले रोमांटिक पल साझा करने के लिए लॉरा आखिरकार उसे चूम लेती है। इसलिए मैं उसकी माँ और बहन अप्रत्याशित रूप से उसके अपार्टमेंट में जाती हूँ। उन्होंने उसे यह विनाशकारी समाचार सुनाया कि उसके पिता ने देश छोड़ दिया है। उन्होंने श्रीलंका में एक नया जीवन शुरू करने के लिए अपने सभी मूल्यवान गहने और बचत ले ली है। अब परिवार में जीविकोपार्जन के लिए कोई नहीं है और इसके अलावा घर की किस्तें भी चुकानी पड़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सेली ने ऐसा करने का फैसला किया। एक बेकरी में दूसरी नौकरी की और कई हफ्ते बीत गए और डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया और वह दिन रात काम करता रहा। आराम के अलावा उसके पास कोई खाली समय नहीं है क्योंकि सप्ताहांत में भी वह खुद को बचाए रखने के लिए ऑस्कर के साथ पार्क में जाता है। सेली सप्ताहांत में परिणामों की परवाह किए बिना नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देता है। लॉरा को तत्काल बाहर जाना पड़ता है काम करें, इसलिए वह लिया से पार्क में खेलते समय कुछ समय के लिए ऑस्कर देखने के लिए कहती है। उसे मेरी ओर से फोन आता है। मैक्स ने उसे उसकी छुट्टियों की याद दिलाई, इसलिए मैंने तुरंत लॉरा को बुलाया और उसे जल्द वापस आने के लिए कहा। लेकिन जब उसने फोन रख दिया तो उसे पता चला कि ऑस्कर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वह शायद अभी भी वहीं है। घबराहट की स्थिति में वह चिल्लाना शुरू कर देता है बच्चे का नाम, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
लॉरा के वापस आने के तुरंत बाद और वह पागल हो गई, इसलिए मैंने उसकी लापरवाही के लिए उसे परेशान किया। अपने बेटे की तलाश शुरू करे लेकिन लार जमी रहती है। जब वह उसकी मदद करने के लिए उस पर चिल्लाती है तो वह टूट जाता है और अंत में स्वीकार करता है कि वह नहीं देख सकता है। हालांकि उसके पास बहस करने का समय नहीं है, इसलिए वह तलाश जारी रखती है। शुक्र है कि उसने आपके बेटे को ढूंढ लिया है। सड़क और उसे अपनी वैन में ले जाती है। इसके बाद वह उसके पास आती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है जिसके बारे में उसने लिखा है। मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। लॉरा उसकी हालत के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्रोधित है क्योंकि उसने यह बात उससे गुप्त रखी थी, इसलिए वह उसका स्पष्टीकरण सुने बिना दिल टूटने के बावजूद वहां से चली गई और जैसे ही वह होटल की ओर भागा जहां एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। जीवन में चल रही समस्याओं के कारण सेली ने तुरंत मेहमानों को पे परोसने का काम सौंपा क्योंकि मन अस्त व्यस्त था और थका हुआ राज्य मानसिक रूप से इतना व्यथित है कि वह अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं है। परिणामस्वरूप वह मेजपोश पर फिसल जाता है और फर्श के पूरे व्यापार को गिरा देता है। यह देखकर कि मैक्स तुरंत उसकी सहायता के लिए आता है और गंदगी